अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो क्लास 11th इनऑर्गेनिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। यहाँ पर मैं आया हूँ सिलेबस के ऊपर, क्लास 11th का सिलेबस। यहाँ पर मैं आया हूँ कंटेंट्स के ऊपर और यहाँ पर हम केमिस्ट्री का नंबर देख लेंगे। तो केमिस्ट्री का जो नंबर है वो 10th नंबर पर है, ठीक है। और यहाँ पर पेज नंबर 38 to 41 पर है। यहाँ पर मैं आया हूँ केमिस्ट्री के सिलेबस के ऊपर। हमने फिजिकल केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं पहले, दो पार्ट्स में। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ ये वाला चैप्टर आता है जो 6 मार्क्स का है। इसका जो सिलेबस है वो ये है, या आप देख सकते हैं यहाँ पर। और केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और एक चैप्टर आता है जिसके 7 मार्क्स हैं टोटल। इसका जो सिलेबस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो टोटल अगर हम बात करें, टोटल इन दो चैप्टर्स को मिलाकर आपको 13 मार्क्स हैं। इसके हैं 6, इसको है 7 और 6 टोटल 13 मार्क्स हैं, ठीक। ये रहा इसका सिलेबस। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर मैं आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर और मैं यहाँ पर मॉडल पेपर पे नहीं आया हूँ पहले, बिकॉज मॉडल पेपर में जो मैंने आपको पहले पार्ट्स में बताया है वही सेम है, ठीक। मैं मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस इन चैप्टर्स के रिलेटेड हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। यहाँ पर मैं आया हूँ पीरियोडिक टेबल पे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर मैं आया हूँ। इसके टोटल 6 मार्क्स हैं अकॉर्डिंग टू द जीके बॉस सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके 6 मार्क्स हैं। अगर हम 2024 की बात करें, ठीक है, 2024 में जो एग्जामिनेशन हुआ था क्लास 11th का, उसकी बात करें तो उसमें आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा इस चैप्टर से और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा इस चैप्टर से और एक MCQ मिलेगा, ठीक है। ये ट्रेंड इसमें था 2024 प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और एक MCQ। मगर अगर हम मॉडल पेपर की बात करें तो मॉडल पेपर में भी सेम है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन मॉडल पेपर जीके बॉस वालों ने दिया है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया है और एक MCQ दिया है। ये मॉडल पेपर वालों ने दिया है जो जीके बॉस ने मॉडल पेपर्स अपलोड किए हैं अपने वेबसाइट्स पे। उन लोगों ने भी यही ट्रेंड दिया है जो 2024 पेपर के हिसाब से है। तो विच मीन्स हमें लॉन्ग आंसर की ज़रूरत नहीं है, विच मीन्स हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, ठीक। फिर भी मैं यहाँ पर बता कि चलो हमारे पास कोई भी ब्लू प्रिंट नहीं है जिससे हम ये बोल सकते हैं कि इसमें लॉन्ग आंसर नहीं आएगा, ठीक। तो हमें चलना है अच्छी तरीके से। बट जो मॉडल पेपर एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 का है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमें 3 मार्क्स पर फोकस करना है और 2 मार्क्स पर फोकस करना है। जितने भी यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और हमारा जो वीडियो है यहाँ से स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन। बी पार्ट इसका, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेसर देन क्लोरीन। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इन हाउ मेनी ब्लॉक्स हैव द एलिमेंट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बीन डिवाइडेड, नेम देम। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ये 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा ज़्यादा। डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एंड एक्सप्लेन इट्स ट्रेंड्स अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, डिफाइन द टर्म आयोनाइजेशन एंथैल्पी, व्हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन बोरान। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, रिसेंटली आया हुआ जेके बॉस में है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फिर से आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर है बात। व्हाई डज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड एंड वेयर एज डाउन द ग्रुप, ठीक। ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार जेके बॉस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। ये इसलिए इन लोगों ने ये क्रोमियम एंड कॉपर दिए हैं ताकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सेप्शनल है, जो आपको पता होगा, ठीक है, वो एक्सेप्शनल है, इसलिए आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के जाना है। वाई हेलोजन्स हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर हम क्वेश्चन पेपर्स पर चले जाएंगे। वाई राइट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर एंड गिव इट इज नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ईच। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें। हाउ डज द एटॉमिक रेडियस वेरी इन अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आप ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आपको हर किसी सीरीज़ में ये मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जीके बॉक्स में आया हुआ क्वेश्चन है। इसकी बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये 2022 का क्वेश्चन है ए सीरीज़ का।
तो ये क्या क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म आयोनाइजेशन एंथैल्पी विच मीन्स आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ के जाना है। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी में जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको पढ़ के जाना है। ये ऊपर भी मैंने बताया है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरान, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। ये वाला पार्ट मैंने ऊपर बताया था, बट ये नहीं बताया था बिकॉज ये आया नहीं था तब। अब लाइक 2022 में ये पार्ट भी उन लोगों ने दिया हुआ है, इसलिए आपको ये पार्ट भी पढ़ के जाना है। देखो ये अगर क्वेश्चन ज़्यादा भी होंगे बट ये ईजी है, ईजी इसलिए है ताकि आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर ये पार्ट भी हैं, ये पार्ट भी हैं। आपने आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर कॉन्सेप्ट सीख लिया, आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे फिर, विच मीन्स ये हार्ड अगर अगर 20 क्वेश्चंस भी हो गए ना चैप्टर में, बट अगर आपको मतलब अच्छी एक फ्लो में अच्छी तरीके से इनको करोगे, आपको कुछ लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा हमने 2 या 3 क्वेश्चंस लर्न किए हैं। आपको अच्छे हिसाब से पढ़ के जाना, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना है, फिर चाहे बेरिलियम बोरान का दे, फिर चाहे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का दे, फिर कुछ भी दे आपको आएगा। आपको पता होना चाहिए कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर ये 2021 का क्वेश्चन है एक्स सीरीज़ का। तो राइट द नेम्स एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, सेकंड अल्कली मेटल, थर्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल, फोर्थ नोबल गैस, फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है जीके बॉस में। ये वाला क्वेश्चन डिफाइन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डिस्कस द फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स, आया हुआ क्वेश्चन है जीके बॉस में। यहाँ पर एक क्वेश्चन राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, 2 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। डिफाइन एटॉमिक रेडियस, डिस्कस इट इज ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, ये मैंने ऊपर भी बताया है ना। एटॉमिक रेडियस का पीरियड और ग्रुप में क्या मतलब रहता है, ये ट्रेंड क्या रहता है, तो यही यहाँ पर भी है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज है। ये रेडियस वाला क्वेश्चन 2021 बी सीरीज में का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe एंड Fe3 पॉजिटिव, ये Fe है और Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं इसमें। और डिफाइन एटॉमिक रेडी, हाउ डज इट वेरी अलॉन्ग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। कितनी बार ये क्वेश्चन आपने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 8 कितने बार देख लिया, 3 बार देख लिया है ना। तो इसी हिसाब से लैंग्वेज चेंज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सेम देते हैं। आपने कॉन्सेप्ट बस पढ़ा होना चाहिए और थोड़ा मतलब लर्न आपको करना है वैसे भी, वो अब वो चीज़ें आप कर लो, बाकी सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स हैव अ मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैंने आपको बोला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट पढ़ लो, क्या होता है, कैसे होता है, इसका ट्रेंड क्या है, फिर कोई भी क्वेश्चन ये दे आपको खुद आएगा, आपको फिर घबराने की ज़रूरत नहीं जब आपने कॉन्सेप्ट इसका पढ़ा होगा। तो यही बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैव अ मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनमें किसका है। और ये क्या, ये जी के बॉस का क्वेश्चन है, ये मैं नीट का क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ, जी के बॉस का क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको एक्सप्लेन करना है कोवेलेंट रेडियस को, वैन डेर वाल्स रेडियस को, आयनिक रेडियस को, इन तीनों को आपको एक्सप्लेन करना है। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। देखो कितना आया है जीके बॉस में भी अभी तक। लोग बोलते हैं आप 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम इतना ही करेंगे, अरे भाई उससे काम थोड़ी चलेगा, आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। अगर आपके 450+ मार्क्स लाने हैं, आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ के जाना है। ये वाले क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चन से पी वाई क्यूज है, आपको पी वाई क्यूज तो आपको पहले ही प्रेफरेंस देनी है आपको पी वाई क्यूज की, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया, ये तो ये वाला क्वेश्चन किसका है, ये चैप्टर नंबर 1 का है, ठीक है, ये मैंने वहाँ पर आपको बताया है। डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अरे भाई देखो ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितने बार आया इस वीडियो में, ये 4th टाइम लगभग है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। कितने बार रिपीट हुआ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहला टर्म है, बट ये कितने बार रिपीट हुआ। ऐसे ही आपको प्रॉपर हिसाब से पढ़ के जाना है इन मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इनका कॉन्सेप्ट को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ही बार यहाँ पर है। ये वाला क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जिनके इलेक्ट्रॉन सेम है, नेम द स्पीसीज दैट विल बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग, फ्लोरीन, आर्गॉन, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड रुबिडियम पॉजिटिव। ये वाले आपके दिए हुए हैं, आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कुछ आपको बताना है, ठीक है, जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये इजी क्वेश्चन है, उतना मतलब ये टफ नहीं है, ये जीके बॉस में आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आया हूँ मॉडल पेपर के ऊपर। अब हम जीके बॉस का जो मॉडल पेपर है उसमें देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, मतलब जो इन चैप्टर से लिए गए हैं। अगर मैं यहाँ पर सेक्शन बी की बात करूँ, मैंने आपको बोला इस चैप्टर में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है मॉडल पेपर में, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है मॉडल पेपर में और एक MCQ है। ये मैंने आपको बताया पहले ही है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे उसी को। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं सेक्शन बी में, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये वाला क्वेश्चन इन लोगों ने इस चैप्टर से दिया हुआ है।
ये मॉडल पेपर में उन लोगों ने दिया हुआ है, जीके बॉस वालों ने। और मैंने आपको बोला 3 मार्क्स का और एक क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है ना। यहाँ पर मैं सेक्शन सी में आ गया, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर है इसमें। और यहाँ पर इन लोगों ने व्हाट इज़ डायगोनल रिलेशनशिप विथ एग्जाम्पल, व्हाट इज़ डायगोनल रिलेशनशिप विथ एग्जाम्पल, आपको डायगोनल रिलेशनशिप का बताना है और विथ एग्जाम्पल बताना है, ठीक। और एक एमसीक्यू, ठीक है, वो हमें करना नहीं है। यहाँ पर अगर हम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, और नहीं मतलब इसी से मिलते जुलते इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, यहाँ तक जो है ये तो प्रीवियस ईयर था, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे प्लस थे मॉडल पेपर जो जीके बॉस ने दिया हुआ है। अगर हम अब मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें 2 मार्क्स के, जिनका आपको वर्डिंग 20 to 40 लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। डिफाइन पीरियोडिसिटी, व्हाई डज पीरियोडिसिटी ऑकर इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। इन पर मैं गारंटी नहीं हूँ कि ये आएंगे क्वेश्चन, नहीं मतलब आ सकते हैं। आपको ज़्यादा प्रेफरेंस पीवाई क्यूज पर रखनी है। ये वाले क्वेश्चन भी जो कर सकता है, नज़र दे सकता है, तो उसके लिए है ये वाला क्वेश्चन। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम और क्लोरीन टू विच ग्रुप टू डे बिलोंग। ये इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लाया है। इस क्वेश्चन से आपको ये समझ आएगा कि लाइक ग्रुप कैसे निकालते हैं, पीरियड कैसे निकालते हैं, ठीक है, मतलब पीरियड कैसे निकालते हैं, ग्रुप कैसे निकालते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। ये सब चीज़ें इस क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन से कवर होंगी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लाया है, ताकि फिर कोई भी क्वेश्चन आए इसके रिलेटेड आप कर सकते हो। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ फीचर्स आपको बताने हैं। यहाँ तक थे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। अब हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट। अपने ऊपर देखा एक जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर डिफरेंस था। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर एक 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन ही लाया। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाउ डज इट वेरी अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन अ ग्रुप, गिव रीजन। ये वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आया हुआ क्वेश्चन नहीं है जेके बॉस में, बट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। जो करना चाहते हैं वो कर सकता है। और ये वाला क्वेश्चन भी, डिफाइन वैलेंसी, हाउ डज वैलेंसी वेरी इन अ ग्रुप एंड अ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये 2 क्वेश्चन। बाकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वगैरह, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो मैंने आपको ऊपर क्वेश्चंस में दिए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। बस यहाँ पर मैं आया हूँ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर हम इसकी बात करें, इसकी टोटल 7 मार्क्स हैं। 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से बात करें जीके बॉस के, तो इसमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है, 2 मार्क्स का उन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और 2 एमसीक्यूज दिए हुए हैं इस चैप्टर से। 2024 पेपर के हिसाब से बात करें, जीके बॉस पेपर के हिसाब से बात करें, तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन उसमें आया था, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, और 2 एमसीक्यूज आए हुए थे। टोटल मार्क्स इसमें 7 हैं। फिर अगर हम मॉडल पेपर की बात करें, तो मॉडल पेपर में इस चैप्टर से 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन उन लोगों ने दिए हुए हैं, जीके बॉस हॉल ने, और एक एमसीक्यू। विच मीन्स हमें जब हम इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 एज वेल एज मॉडल पेपर को एनालिसिस करते हैं, और इनसे हमें ये पता चलता है कि इसमें हमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए और 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है। ये हमें पता चलता है, ये हम नहीं बोलते हैं कि ये आएगा 3 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ये हमें पता नहीं है, पर इससे पता चलता है, हम एनालिसिस कर सकते हैं, इतना तो मतलब कर सकते हैं ना। बट ये बिल्कुल पता नहीं है कि हाँ इसमें यही क्वेश्चन इस साल भी आएंगे, बिकॉज हमारे पास ब्लू प्रिंट नहीं है। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो जेके बॉस को सोचनी चाहिए। लाइक अब जितने भी बच्चे 12th में जाएंगे, 11th के 12th में जाएंगे, उनके पास ब्लू प्रिंट होना चाहिए। ये जेके बॉस को सोचना पड़ेगा इसके बारे में, बिकॉज मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के लिए। हम उसी के, अगर इसमें हमारे पास ब्लू प्रिंट होता ना, उसमें लिखा होता 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन इससे आएगा और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, मतलब मान लो, ठीक, हम उसी के हिसाब से करते क्वेश्चन, हमें 5 मार्क्स क्वेश्चन की करने की ज़रूरत नहीं थी। बट हम यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि हम 5 मार्क्स करें कि ना करें, बिकॉज हमारे पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कल कुछ भी आ सकता है। तो अब हम इसके हिसाब से चलते हैं, 2024 के हिसाब से और मॉडल पेपर के हिसाब से। अब आप बोलोगे भाई 2023 के हिसाब से क्यों नहीं आप चलते हो। मैं आपको ये बता के चलो, 2023 में अलग सिलेबस था, तब अलग मॉडल पेपर था, तब चीज़ें अलग थी। आज चीज़ें अलग हैं, आज रेशनलाइज्ड सिलेबस है, तब जाके अलग सिलेबस था, तो वो प्रॉब्लम है। तब जाके पैटर्न भी अलग था, तब सेक्शन ए में 5 ही क्वेश्चन आते थे, आज सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आते हैं, तब सारा अलग था। इसलिए 2024 एंड मॉडल पेपर डिटू सेम है, मतलब सेम है, फुल पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है, तो वो सब चीज़ें, इसलिए हम इन दो ही को एनालिसिस करते हैं। तो अब मुझे यहाँ पर ये डिस्कस नहीं करना है ज़्यादा, मुझे बस इतना बोलना था, वो मैंने बोल दिया, ठीक है। हमें 3 मार्क्स से एज वेल एज 2 मार्क्स के लिए प्रिपेयर रहना है। तो जितने भी क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं अभी तक, वो मैं आपके सामने यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 1,
ड्रा द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, राइट इट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड प्रिडिक्ट इट इज मैग्नेटिक बिहेवियर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर एक बार बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन भी बताया हुआ है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन एक बार क्वेश्चन आया हुआ था इसी के साथ, यहाँ पर मैंने लिखा है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, और इससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। ड्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 ड्रा द शेप्स ऑफ XeF2 SF6 एंड SF6, इनकी आपको शेप्स बतानी है। ऑन द बेस ऑफ VSEPR थ्योरी, आपको इसका VSEPR थ्योरी का आपको वो कॉन्सेप्ट लर्न करके जाना है, ठीक। इसकी क्या शेप होती है, हाइब्रिडाइजेशन अगर ये है इसकी क्या शेप है, वो सब चीज़ें ये तो कॉमन है, ये तो पढ़ के जाना है आपको। अब ये एक क्वेश्चन आया था 2024 till 2023 लगभग इन्हीं 2 ईयर्स में, बट जब मैंने पूरे पेपर्स एनालिसिस किए तो मैंने ये वाले क्वेश्चंस भी देख लिए थे जो कि आए हुए क्वेश्चंस हैं। इनके मतलब शेप्स वगैरह आपको बताने हैं, क्या क्या, NH3 H वाटर, SF6 BF3 और BeF2 और CH4 मीथेन, ठीक। इनके आपको शेप्स बतानी है ऑन द बेस ऑफ VSEPR थ्योरी। प्रेडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, फिर से शेप किनकी, BF3 जो यहाँ पर भी BF3 यहाँ पर भी है, BF3 यहाँ पर भी है, विच मीन्स ये आए हुए क्वेश्चन है। रिपीट आप देखो रिपीट कितना होता है, मीथेन यहाँ पर भी मीथेन है, देखो रिपीट, ये अलग क्वेश्चन आया हुआ था, ये अलग क्वेश्चन आया हुआ था, अलग पेपर में या अलग पेपर में, देखो रिपीट देखो, इसलिए मैंने फिर यहाँ पर इनको जोड़ दिया। आपको इसका ये मतलब है आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ के जाना है, और शेप्स आपको खुद आएगी, जब आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया तब शेप्स आप बता सकते हो ना इसकी शेप क्या है। इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ के जाना है, फिर किसी भी कंपाउंड का वो हाइब्रिडाइजेशन मांग ले आपसे, आपको पता होना चाहिए। गिव द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स, हाउ डू यू एक्सप्रेस बॉन्ड लेंथ इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, इजी है। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, गिव इट सिग्निफिकेंस, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है जीके बॉस में। देखो मैंने आपको पहले ही बोला हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। हम 3 मार्क्स और 2 मार्क्स को लेकर चलते हैं, बट ये पता नहीं कि आएगा कि 5 आए, लाइक ये नहीं पता है कि हम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए हमें ट्राई करनी है कि हमें इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन 2-3 भी करने हैं, ताकि हम कन्फ्यूजन से दूर रहें, ठीक। चाहे फिर कल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए, हमें वो आए वहाँ पर। तो 5 मार्क्स की अगर हम क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है जेके बॉस एग्जामिनेशन में, व्हाट इज मेंट बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मैंने आपको पहले ही बता के चला हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन को आपको पढ़ के जाना है। डिस्क्राइब द शेप्स ऑफ SP SP2 SP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यहाँ पर आपकी इनकी शेप को डिस्क्राइब करना है, डिफाइन करना है, ठीक। या आपको ये वाला करना है, व्हाट इज मेड बाय बॉन्ड ऑर्डर, कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। आप देखो कितना ईजी है, ये वाला क्वेश्चन कितना, और बॉन्ड ऑर्डर को बताना है और कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। ऊपर भी आपने कितनी बार बॉन्ड ऑर्डर देखा, 2 बार, और ये तीसरी बार है। बॉन्ड ऑर्डर देखो कितना इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट करना है आपको बॉन्ड ऑर्डर किसका, N2 का, O2 का, O2 पॉजिटिव का, O2 नेगेटिव का। कितना ईजी है, ये सबसे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। और इसमें ये तो कॉन्सेप्ट बेस्ड है ना क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है, ए सीरीज़ का। ये क्वेश्चन क्या है, 2022 ए सीरीज़ का है कि नहीं, 2022 ए सीरीज़ का। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर है, ये वाला क्वेश्चन कार का है 2023 ए सीरीज़ का। यहाँ पर भी क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। सिमिलरिटी देखो, आप बोलते हो हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इनफ है कि नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर, व्हाट इज मेड बाय टर्म बॉन्ड ऑर्डर, 2022 ए सीरीज़ का क्वेश्चन है। कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 एंड O2 पॉजिटिव, यही बोल रहा है ना, इनका बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है। कितना, ऊपर भी तो यही क्वेश्चन है ना, ऊपर भी यही क्वेश्चन है, देख लो। कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 पॉजिटिव, यही क्वेश्चन वापस यही दिया है 2023 में भी, देख लो सिमिलरिटी भाई, प्रूफ आपके सामने है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ VSEPR थ्योरी, व्हाट आर द जियोमेट्रीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज़ 2, 3, 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच, ये आपको बताना है। इजी क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा देन अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अगर हम इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें, देन ये आपके सामने है, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कोवेलेंट बॉन्ड्स विद एग्जांपल।
व्हाट आर पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, या आपको व्हाट राइट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, और कौन कौन सा है, N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, कैलकुलेट देयर बॉन्ड ऑर्डर, प्रिडिक्ट देयर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। कितना मतलब ये मतलब मुझे जब मैं था 11th में मुझे ये वाले क्वेश्चन बहुत मतलब इजी लगते थे। आपका मुझे पता नहीं, बट मैं अगर तब होता मैं यही क्वेश्चन करता। ये सबसे ज़्यादा इजी है, इनमें कॉन्सेप्ट भी एक ही है, कोई टेंशन लेनी बात ही नहीं है, इजी है ये, और बहुत मज़ा आता है इन क्वेश्चंस में को करने में। व्हाट आर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज ऑफ देयर फॉर्मेशन डायग्रामेटिकली, विच वन इज स्ट्रॉन्गर एंड वाई। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर। और ये वाला क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म हाइब्रिडाइजेशन, फिर से हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग द कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ PCl5 एंड SF6। भाई SF6 कितनी बार आया हुआ है, कितने बार आया हुआ है, कितने बार देख लिया, 3 बार देख लिया SF6 को। और PCl5 भी आई थिंक 2 बार है आया हुआ है, ऊपर भी मैंने PCl5 का बोला है आई थिंक। यहाँ पर यूज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम टू शो N2 would be expected to have triple bond, F2 a single bond and Ne2 no bond, Ne2 no bond। आपको ये बताना है, इसका कॉन्सेप्ट यार बॉन्ड ऑर्डर का है, इसका कॉन्सेप्ट भी बॉन्ड ऑर्डर का है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट बॉन्ड ऑर्डर का है। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, विथ टू स्टेबल एग्जांपल्स, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एन आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आया हुआ क्वेश्चन है कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह, ऊपर भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था 5 मार्क्स का, यहाँ पर भी है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, BCl2, BeCl2, BF3, BeCl2, BF3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और यहाँ पर एक क्वेश्चन, BeCl2 इज अ लीनियर मॉलिक्यूल whereas CaCl2 इज नॉट, वाई। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपको बताने हैं, आंसर्स इनका इजी है, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मैं आया हूँ मॉडल पेपर के ऊपर। अब मॉडल पेपर की बात करें, मैंने आपको पहले ही समझाया था, मॉडल पेपर में इस चैप्टर से 3 मार्क्स के उन लोगों ने 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैंने आपको पहले ही बोला 3 मार्क्स के उन लोगों ने 2 क्वेश्चन मॉडल पेपर से दिए हुए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है हम वही देखेंगे। ये देख लो, एक्सप्लेन SP2 हाइब्रिडाइजेशन विथ एग्जांपल। आपको SP2 हाइब्रिडाइजेशन विथ एग्जांपल डिफाइन करनी है, एक्सप्लेन करनी है। यहाँ पर है क्वेश्चन मॉडल पेपर में। और अगर हम फिर और क्वेश्चन की बात करें, देन ये वाला क्वेश्चन है, देखो मॉडल पेपर में सिमिलैरिटी देखो। अब देखो, ऑन द बेस ऑफ VSEPR थ्योरी प्रेडिक्ट द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। SF6 देखा ऊपर, NH4 देखा ऊपर, वाटर देखा ऊपर, PCl3 देखा, PCl5 भी देखा, NH2 देखा, NH3 देखा। सिमिलैरिटी देखो, सिमिलैरिटी भाई, ये मॉडल पेपर और मॉडल पेपर का हाल है। और अपने प्रीवियस क्वेश्चंस भी देखिए, यही थे कि नहीं थे, बराबर ही क्वेश्चंस थे। बहुत मतलब रिपीट होता है, ये आपने देख लिया खुद भी। 2 क्वेश्चंस उन लोगों ने दिए हुए थे इस चैप्टर से, ये वाले 2, और एक MCQ, ठीक है। इस चैप्टर से मॉडल पेपर में ये 2 क्वेश्चन हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि हमें इससे एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब इसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, बहुत सारे क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से ही होंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हमें 2 मार्क्स के और चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि हम थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर रहे। तो अगर कोई 2 मार्क्स के क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं दूंगा। पहला क्वेश्चन, डिफाइन रेजोनेंस एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मॉलिक्यूल दैट एक्सिबिट रेजोनेंस। पहला क्वेश्चन, what is meant by hybridization, give an example of sp3 hybridization, explain the concept of dipole moment, how is it different from polarity। ये 3 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपके 2 मार्क्स के। और ये जो क्वेश्चन है ऊपर ही मिल रहा है उन क्वेश्चन से। 3 मार्क्स का क्वेश्चन कोई एक्स्ट्रा करना चाहते हैं आपके सामने, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आयनिक बॉन्डिंग विथ एन एग्जांपल, हाउ इज द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड डिटरमाइंड। और क्वेश्चन हैं, discuss the difference between the properties of ionic and covalent compounds based on their structure and bonding, और explain the VSEPR theory and predict the shape of a molecule methane। ये आपने ऊपर ही बताया है ये क्वेश्चन। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, ऊपर क्वेश्चन मैंने आपको इसका बताया है। डिस्कस द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये भी बताया है। एंड देयर शेप्स, ये भी बताया है। यूजिंग एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी बताया, ये भी बताया। मीथेन का बताया, ईथीन का नहीं बताया, इथाइन का आपको करना है। ये
मीथेन को मैंने आपको ऊपर ही बताया ना शेप, और ईथीन का नहीं बताया था और इथाइन का नहीं बताया था। ये आप कर सकते हो, ये आपको खुद आएगी ना, जब आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आप करोगे देन ये खुद का खुद हो जाएगी, ये ईजी है फिर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन एक्सप्लेनिंग बॉन्डिंग, डिस्कस द बॉन्डिंग इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये भी मैंने ऊपर बताया है। बस इतने थे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक। और हम इंशाल्लाह ये जो इनऑर्गेनिक का पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है हमारा, और अब हम ऑर्गेनिक का हमारा पार्ट बचता है, और इंशाल्लाह उसका जो वीडियो है वो 1-2 दिन में के अंदर अंदर आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, फ़ी अमान अल्लाह।